नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। अभी मेरे पास है ओप्पो ये 6X 5G फ़ोन। एंड दोस्तों इसके अंदर मैं फ़र्स्ट अपडेट करके बताने वाला हूँ कि काफ़ी आसानी तरीक़ा से बिना कोई दिक्कत के। एंड दोस्तों यदि आपके पास भी है ओप्पो ये 6X 5G फ़ोन एंड दोस्तों आपके मोबाइल में अपडेट आ गया एंड आप अपडेट करना नहीं आता है तो किस प्रकार आप अपडेट कर सकते हैं बिना कोई दिक्कत के, चलिए आपको वीडियो में बताते हैं। एंड दोस्तों इससे पहले मैंने जो है वीवो का सारे सीरीज़ जो है अपलोड कर दिया। आप जाके वीडियो वाले सेक्शन पे चेकआउट कर सकते हैं कि वीवो का फ़ोन कैसे अपडेट किया जा सकता है एंड दोस्तों उसमें न्यू फीचर्स कैसे ऐड होते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ओप्पो ये 6X 5G के अंदर दोस्तों यहाँ पे जो है कैसे अपडेट कर सकते हैं, ये वाला मॉडल है। तो सबसे पहले मोबाइल को अपडेट करने के लिए यहाँ पे आपको सबसे पहले मोबाइल के सेटिंग में आना है, ठीक है। तो चलिए मोबाइल के सेटिंग को देख लेते हैं किधर है मोबाइल का सेटिंग। एंड यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल का सेटिंग आ चुका है। देन मोबाइल के सेटिंग पे आने के बाद यहाँ पे आपको बैकआउट आना है एंड यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है एंड सिस्टम अपडेट करके आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। सिस्टम अपडेट में आपको जस्ट क्लिक कर देना है। जैसे आप सिस्टम अपडेट पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे ऊपर में आपको एक सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। एंड दोस्तों वीवो के मोबाइल में ओरिजिन ओएस का अपडेट रहता है एंड जो है यहाँ पे ओप्पो के मोबाइल में कलर ओएस, ठीक है। कलर ओएस का अपडेट है एंड देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से अपडेट है। तो इसको आपको कैसे करना है, यहाँ पे इंस्टॉल एंड मोबाइल एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे चलाने में चेंज होगा आपका। तो चलिए सबसे पहले आपको कैसे क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ टर्म एंड कंडीशन दिए हुए हैं, ठीक है। तो चाहे तो आप इसको रीड कर सकते हैं एंड देन आपके मोबाइल में अपडेट होने के बाद क्या क्या चेंजेस आएंगे ये भी यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे वीडियो भी चेक प्ले करके आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए यहाँ पे डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे आप डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे कीजिए कि आपको यहाँ पे कंटिन्यू डाउनलोडिंग पे क्लिक करना है, चूँकि यहाँ पे दोस्तों 2.62 GB का अपडेट है। तो यहाँ पे जस्ट कंटिन्यू डाउनलोड पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे जहाँ पे आपका इंटरनेट कनेक्शन फास्ट रहेगा उस वाले जगह पे आपको चल जाना है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो गया है। तो चूँकि यहाँ पे नेट थोड़ा सा स्लो पकड़ रहा है तो मैं कुछ वैसे जगह पे जाऊँगा जहाँ पे मेरा नेट काफ़ी फास्ट चलेगा। तो तब तक मैं वीडियो को यहाँ पे पॉज आउट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो है मेरा सक्सेसफुली डाउनलोडिंग का प्रोसेस ख़त्म हो गया। चूँकि दोस्तों मेरा नेट थोड़ा कम पकड़ रहा था तो मैं नेटवर्क वाले जगह पे गया तो मेरा फटाक से डाउनलोडिंग कंप्लीट हो गया। चूँकि 2.62 GB का जो है यहाँ पे अपडेट था। एंड दोस्तों जैसे अपडेट का यहाँ पे डाउनलोड हो चुका एंड देन यहाँ पे इंस्टॉलिंग का प्रोसेस शुरू हो गया। तो इंस्टॉलिंग का प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगेगा तो यहाँ पे वीडियो को मैं पॉज कर लेता हूँ एंड दोस्तों यहाँ पे अभी वेट कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है ये अपने आप इंस्टॉलिंग होता है तो थोड़ा सा समय लेता है। देन मैं आपको वीडियो कंटिन्यू करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा जो है पूरा इंस्टॉलिंग का प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया है एंड यहाँ पे आप जो है रीस्टार्ट नाउ का ऑप्शन आ गया है। तो जस्ट इस पर आपको क्लिक कर देना है। देन दोस्तों आपका मोबाइल ऑटोमेटिक पावर ऑफ हो जाएगा एंड दोस्तों ऑटोमेटिक फिर कुछ समय के लिए यहाँ पे मोबाइल बंद हो जाएगा एंड जस्ट आपको कोई भी बटन को प्रेस नहीं करना है, जस्ट इंतज़ार करना है एंड वेट करते देखते कब तक फिर ये मोबाइल ओपन होता है, ठीक है। एंड दोस्तों लगभग 30 सेकंड के बाद मेरा मोबाइल ऑटोमेटिक ऑन हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो ओप्पो का फ़ोन है, ओप्पो पावर बाय एंड्रॉयड का यहाँ पे लोगो दिखा रहा है एंड जो है ओप्पो ये 6X 5G के अंदर जो है अपडेट किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा मोबाइल 30 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक ऑन हो गया है। अब देन यहाँ पे जो है ऑन होने के बाद दोस्तों सारा ऐप्स जो है ऑप्टिमाइजिंग होगा, ठीक है। तो इसमें भी प्रोसेस लगेगा तो जस्ट आपको यहाँ पे इंतज़ार करना है, ठीक है। आपको बटन को प्रेस नहीं करना है तो जस्ट वेट करना है। तो चलिए वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कॉलर ओएस का यहाँ पे अपडेट हो चुका है एंड ऑप्टिमाइजिंग ऐप्स भी 100% तक हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। अब मेरा मोबाइल जो है अपडेट सक्सेसफुली हो गया। अब मेरा मोबाइल जो है ओपन पहले कंडीशन जैसा चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे वेट करना है, कोई बटन आपको प्रेस नहीं करना है एंड देख सकते हैं सबसे पहले आपका फिंगरप्रिंट या पैटर्न या फेस लॉक काम नहीं करेगा तो आपका जो भी पिन या पैटर्न रहेगा उसको आपको डाल देना है। तो यहाँ पे डाल दिए हैं एंड दोस्तों मोबाइल देख सकते हैं सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है बिना कोई दिक्कत के, ठीक है। एंड आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया दोस्तों ओप्पो ये 6X 5G को कैसे अपडेट कर सकते हैं एंड यहाँ पे देख सकते हैं मेरा मोबाइल जो है सक्सेसफुली अपडेट हो गया। एंड दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बता दूंगा कि अपडेट होने के बाद क्या क्या फीचर्स चेंज हुए हैं दोस्तों, क्योंकि
अक्सर मोबाइल अपडेट होने के बाद उसमें काफ़ी सारे फीचर्स ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ मैं आपको फीचर्स को ऐड क्या क्या ऐड हुआ है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। फ़िलहाल अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि जो है यहाँ पे जो है मेरा मोबाइल यहाँ पे दिखा रहा है फिनिशिंग सिस्टम अपडेट। तो ये जो है फिनिशिंग हो चुका है, लेकिन यहाँ पे अभी थोड़ा सा दिखा रहा है, ये यहाँ तक जाएगा उसके बाद ये सक्सेसफुली दिखा देगा, ठीक है। तो अब मोबाइल मेरा जो है सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है बिना कोई दिक्कत के, ठीक है। एंड दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आएगा। एंड ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे जो है मोबाइल से रिलेटेड अपडेट या फिर कोई भी दिक्कत जो है प्रॉब्लम होता है उसको मैं सल्यूशन करके वीडियो बताता हूँ। एंड दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।